मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। भगवान की वाडमयी मूर्ति श्रीमद योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रियकरजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रियकरजन, सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे। इस क्रम के अंदर भगवान श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज, जब विपश्चित वहाँ इतना कहकर चुप हो गए, तब उसी क्षण प्रशंसनीय बुद्धि वाले श्री राम उनसे यूं बोले। श्री राम जी ने पूछा, प्रभो, यदि दूसरे का संकल्प भूत मृग अपने आत्मा में दृष्टिगोचर हुआ है, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार असंकल्प पुरुष दूसरे के संकल्प रूप सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है, परंतु यह कैसे संभव होगा, इसे बतलाने की कृपा कीजिए। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। नारायण। जब भास ने अपना सब वृतांत सुना दिया,
अपने पूर्व जन्म की सब बात कहकर जब भास चुप हो गए और उन्होंने बताया कि मैं एक संकल्प के कारण मृग बन गया। जो मेरा भावी जन्म होना था उसे देवराज ने पहले देख लिया और पहले देखकर देवराज ने कह दिया कि अभी तुम्हारे चित्त में मृग की सफुरना सफुरित हो रही है, इसलिए तुम जाकर मृग बन जाओ। और हे रघुनंदन, मैं देवराज के यूँ कहने पर नंदनवन में मृग बन गया और वहाँ से एक शिकारी पकड़कर मुझे आपकी इस मृगशाला में आपके मनोविनोद के लिए ले आया। मैं वही मृग हूँ जो राजा विपश्चित था। अनेक मैंने अपने जन्म और अनेक आश्चर्यमय वृत्तांत आपसे कहे। जब ये सारा क्रम राजा विपश्चित ने, जो मृग की योनि में अभी मृग की योनि से छूटकर भास के रूप में प्रभु श्री राम के समक्ष अपना वृत्तांत कह रहे हैं, सब अपना वृत्तांत कह दिया, तो ये वृत्तांत सुनने के बाद भगवान श्री राम जी ने पूछा। ये कथा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने श्री वाल्मीकि जी को सुनाई और श्री वाल्मीकि जी ने मुनि भरद्वाज जो उनके शिष्य हैं उनको सुनाई। वही प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मुनि वाल्मीकि जी का प्रसंग कहा। जो भगवान वाल्मीकि जी और भरद्वाज जी के बीच में प्रसंग चल रहा है, उसी प्रसंग को मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। उस प्रसंग में प्रभु राम जी पूछ रहे हैं कि प्रभु, यह कैसे संभव है कि कोई संकल्प और करे और किसी के चित्त में वस्तु और कहीं प्रकट हो जाए। संकल्प किया देवराज इंद्र ने कि मुझे ऐसा दिखता है कि इस समय तुम्हारे चित्त में मृग की सफुरना सफुरित हो रही है, तो जाओ मृग बन जाओ। तो ये बात बोली देवराज ने और मृग बन गए आप। तो यहाँ प्रभु राम जी ने पूछा कि कैसे संभव है कि किसी और का संकल्प किसी और में घटित हो जाए, और यदि ऐसा संभव है कि किसी और के चित्त की बात किसी और के चित्त में प्रकट हो जाए, फिर तो ये भी होगा कि जो असंकल्प पुरुष है वो किसी के संकल्प को जान ले, तो ये भी संभव है। यहाँ पूछ रहे हैं प्रभु, कह रहे हैं कि प्रभु, यदि दूसरे का संकल्प भूत मृग अपने आत्मा में दृष्टिगोचर हुआ है, तो इससे सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार असंकल्प पुरुष दूसरे के संकल्प रूप सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है। परंतु ये कैसे संभव है, ऐसा पूछा। सृष्टि किसी और की, उसको देख कोई और ले। मन चित्त किसी और का और उसमें वस्तु या योनि कोई और प्रकट कर दे, ये कैसे संभव है? ये प्रश्न भगवान ने यहाँ पूछा। तो यहाँ दो की बात हुई कि एक कोई और है जिसमें वस्तुएं निर्मित होती हैं, प्रकट होती हैं, और कोई दूसरा भी है जो प्रकट करने में निमित्त है, जिसके कारण से योनियां या वस्तु प्रकट होती हैं, वो कोई दूसरा है। दो की बात हुई। एक ये बात हुई, फिर एक और भी बात हुई कि यदि ऐसा हो सकता है, फिर तो ये भी संभव है कि जो असंकल्प पुरुष है वो तो किसी की सृष्टि में, किसी के जीवन में जो कुछ क्रिया घटित हो रही है, जो कुछ बात है, जो कुछ संकल्प हैं, उनको भी वो जान सकता है। ऐसा भी संभव है। यदि किसी और से, किसी और के चित्त में, जीवन में कोई और चीज़ वस्तु प्रकट हो सकती है, तो संकल्प तो किसी दूसरे के जीवन में या उसके चित्त में, उसकी सृष्टि में जा सकता है। फिर ये भी है, परंतु ये संभव कैसे है, ये प्रश्न भगवान ने यहाँ पर पूछा। दो तत्व हैं
एक आत्मा। वस्तुतः तत्व एक है, भ्रम में नहीं जाना है कि 2, 3, 4 तत्व, ऐसा नहीं है। अनेक तत्व गिनवाए जाते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके फिर 7, 9, 28, 32 अनेक तत्वों की संख्या गिनी जाएगी यदि हम उनके विभाग करते चले जाएंगे तो। वस्तुतः तत्व एक है, आत्मा, बस, दूसरा कुछ भी नहीं। तो यहां पर 2 की बात हुई, तो 2 के अंदर हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि एक निर्गुण निराकार तत्व है जिसमें विकार संभव नहीं है, जो शुद्ध है, चेतन है, निर्मल है, सर्वत्र व्याप्त है, जो ज्ञानमयी है, आनंदमयी है, वो आत्म तत्व है, वो आत्म सत्ता है, वही पारमार्थिक सत्ता है, वही सत्य सत्ता है। और उस सत्य या पारमार्थिक सत्ता में दूसरी सत्ताएं घटित होती हैं, स्फुरित होती हैं, क्रियान्वित होती हैं। जैसे आकाश है, एक सत्ता है आकाश, जहां भी देखेंगे आकाश को पाएंगे। और जो दूसरी शक्तियां हैं या जो दूसरे तत्व हैं, जैसे जल है, अग्नि है, पृथ्वी, वायु इत्यादि जो दूसरे तत्व हैं, वो आकाश में है, वो एक स्थान पर है और अनेक स्थान पर भी हैं। जैसे एक पृथ्वी और एक पृथ्वी का सूर्य मंडल और वहाँ का वायु और जल मंडल एक है, ऐसे अनेक पृथ्वियाँ और उनकी सृष्टियाँ अनेक होंगी, पर होंगी आकाश में। आकाश अनेक नहीं है। सृष्टियाँ, प्रकृतियाँ, पृथ्वियाँ अनेक हो सकती हैं, पर आकाश एक होगा। हमारे आपके शरीर अनेक हैं, पर इन शरीरों में आत्मा एक है। आत्मा अनेक नहीं है। जैसे आकाश एक है और उसमें अनेक प्रकृति, सृष्टि, पृथ्वी इत्यादि हैं, ऐसे ही आत्मा या चेतन शक्ति एक ही है। और उस चेतन शक्ति में, उस आत्मा में या उस परम सत्य सत्ता में अनेकों जीव, अनेकों शरीर हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ एक सत्ता ने, जिनको यहाँ देवराज कहा या विधाता कहा, उन्होंने एक जीव की सत्ता या उनका एक भावी जन्म आगे जो घटित होने वाला था देख लिया और देखकर कहा कि यद्यपि तुमने बहुत तप किया है, संतों का संग किया है, तुमने व्याध कर्म को छोड़ दिया है, पवित्र निर्मल जीवन जिया है, अनेक प्रकार की साधनाएं तुमने की है, तो उन साधनाओं के फलभूत तुम्हारा मोक्ष होना चाहिए। परंतु अभी तुम्हारे चित्त में कुछ पाने की इच्छा है। अभी पूर्ण रूप से तुम निर्मल या निसंकल्प नहीं हुए हो। अभी कोई संकल्प, कोई कामना शेष है, और वो कामना है कि तुम अभी मृग बनना चाहते हो। और मृग बन के उसके बाद में जो भी तुम्हारी कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी उस जन्म के बाद में। तो इसलिए निर्वाण के पहले या परमात्मा भगवान श्री राम जी के दर्शन के पहले या पुरुष भाव की प्राप्ति के पहले तुम मृग बन जाओ, ऐसा विधाता ने विधान किया। तो 2 हुए, एक जिनके लिए विधान हुआ और एक जिन्होंने विधान किया, 2 हो गए। अब हम अपने जीवन में, अपने शरीर में इस बात को समझें तो 2 हैं। एक निर्मल चित्त, एक निर्मल आकाश जिसको आत्मा कहेंगे, जिसमें कहीं कुछ भी, कोई लेश मात्र भी कोई मिलावट नहीं है। निर्मल आत्मा, वो आत्मा ऐसा नहीं है कि हमारा और है, ब्रह्मा जी का और है, शंकर जी का और है, देवताओं का और है, पशु पक्षियों का, पहाड़ पर्वत इत्यादि का और है, ऐसा नहीं है। आत्मा एक ही है, पूरा का पूरा। वही आत्मा हम में है। तो 2 सत्ताएं अब यहाँ समझ में आ रही है। एक वो जो निर्मल चेतन सत्ता है जिसको आत्मा या परम सत्ता कहते हैं, वो, और उसके अंतर्गत एक और है जो सत्ता जिसको कहेंगे यहाँ पर चित्त शक्ति, संकल्प शक्ति, जीव भाव, एक हो। तो हमने वस्तुतः हम ही वो आत्मा हैं जिसकी बात हो रही है, हम ही वो परम सत्ता हैं जिसकी बात हो रही है,
और हमें ही उस परम सत्ता की प्राप्ति होनी है जिसको निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। जिस निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति हमें होनी है, वस्तुतः वो हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। किसी दूसरी वस्तु की, तत्व की, लोक की, पदार्थ की प्राप्ति नहीं होनी है, क्योंकि दूसरी वस्तु है नहीं। प्राप्ति तो तब संभव है ना जब हो, तत्व ही नहीं है दूसरा, एक ही आत्मा है बस, और वो हम है, या उसको दूसरी भाषा में कहे कि वो आप है। उसको ऐसा कह सकते हैं तत्त्वमसि, वह तुम हो, या ऐसा कह सकते हैं अहम ब्रह्मस्मि, वह मैं हूँ, ऐसा भी उसको कह सकते हैं। आप उसको मैं के भाव से जाने या तू के भाव से जाने, यह के भाव से या वह के, वही सत्ता है, और उस सत्ता की ही हमको प्राप्ति करनी है। वो हम में है और हम उसमें है, वही परम सत्ता है, उसको कहेंगे आत्मा। उसमें एक और शक्ति कार्य कर रही है जिसको कहेंगे चित्त, वो है जीव। तो उस परम सत्ता ने, जो विधाता है, उसने चित्त के संकल्प को जान लिया। जैसे हम जो परम शुद्ध आत्म रूप हैं, एक वो, और एक हम जो ये स्थूल और सूक्ष्म देह है वो। तो जो हमारा आत्मा है, जो परम शुद्ध है, ज्ञानमयी है, जो सर्व काल में सर्वत्र व्याप्त है, उस आत्मा ने हमारे मन के संकल्प को जान लिया कि अभी कुछ करना है, अभी कुछ छलांगे लगानी है, पहाड़ पर्वत कंदराओं पे दूरवा खानी है, अभी तो कुछ और घूमना फिरना देखना है, अभी मन में कुछ कामनाएं हैं। तो उस परम आत्मा ने इस जीव का भाव संकल्प जाना और कहा अभी तो निर्वाण से, मोक्ष से थोड़ा सा दूर है, बस एक जन्म दूर है, तो तू जा मृग हो जा, और मृग होकर तू इन पहाड़ पर्वतों पर, इस जंगल में, इस लोक में या इस सृष्टि में भ्रमण कर, और यहाँ के दूरवा अंकुरों को चर, अर्थात यहाँ के भोग पदार्थ जिसकी तुझे कामना लालसा है, तू भोग ले उनको एक बार जाके। हमारे ही भीतर एक सत्ता, परम सत्ता, जो नियंता, जो विधाता है, वो उसने जान लिया उसको। या पूछा ना भगवान राम जी ने, ऐसा कैसे संभव हो गया कि किसी और की बात कोई और जान ले? तो वस्तुतः ये दो नहीं है, एक ही है, पर यहाँ विभाग हो गया, दो हो गए। तो विधाता ने जान लिया, जो कुछ बनना चाहता उसकी बात, उसके मन की बात, और कह दिया कि जा अभी मृग होके, या जो मृग रूपी जो मन है, उस मन को धारण करने वाला मनुष्य होके अभी घूम ले, उसके बाद में तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे प्रभु का साक्षात्कार, आत्म तत्व की प्राप्ति, पुरुष भाव की प्राप्ति हो जाएगी, तेरा मोक्ष, तेरा निर्वाण हो जाएगा, एक बार और जा, अभी तेरी इच्छाएं शेष है। तो ये जान लिया विधाता ने। इसको हम ऐसा भी कहेंगे कि ये हमने जान लिया अपने चित्त की बात। तो जिसको जाना जाता है उससे जानने वाला अलग है। आप जिस पदार्थ को, जिस भाव को, जिस विचार को जानते हो, वो और जानने वाले आप दो हैं। और जिस दिन जानने वाली वस्तु और जानने वाला तत्व एक हो जाएगा, उसी दिन आत्मभाव की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण मोक्ष हो जाएगा, फिर दूसरा बचेगा ही नहीं। और ये ठीक इसके बाद होगा, क्योंकि अभी तो हम दो बने हैं ना, अभी तो कुछ करना, पाना, जानना चाहते हैं, अभी तो कुछ दूरवांकुर चरना चाहते हैं, अभी तो मृग की, मन की प्रधानता है ना, अभी तो उछल कूद की, कुछ करने की इच्छा शेष है। इसलिए ठीक इस मृग के पीछे, इस जीव के पीछे वो आत्मा खड़ा है, या उस आत्मा की शक्ति से ही ये मृग उछल कूद कर रहा है। परंतु जब भगवान देखते हैं कि इसने अनेक जन्मों में तप कर लिया, ज्ञान अर्जन कर लिया, बड़ी साधनाएं इसने की है, बड़ा ये मुझसे या अपने आप से दूर रहकर भटकता रहा है, तो अब इस पर कृपा होनी चाहिए, अब इसका भटकाव समाप्त होना चाहिए। तो वो परमात्मा ही, वो परम सत्ता ही गुरु का रूप धारण करते हैं और इस उछल कूद करने वाले मृग को पकड़ लेते हैं। पीछे है ना कथा में
कि यद्यपि मैं उस सामंत की पकड़ में नहीं आना चाहता था और बड़ी लंबी छलांगे मार के भागा, पर उसने तो आक्रमण बड़े वेग से किया, पकड़ लिया मुझे बलपूर्वक और हे रघुनंदन आपकी सभा में आपके सामने मुझे ले आया वो सामंत। तो भगवान की वो विधान शक्ति, जिनको गुरुदेव कहते हैं, जिनको शास्त्र कहते हैं, जिनको संत कहते हैं, वो सत्संग, वो सत्य सत्ता आपको पकड़ लेती है, पकड़ के बलपूर्वक कथा में ले आती है या भगवान के भजन में लगा देती है, भगवान के धाम में ले जाती है। वो गुरु बलपूर्वक आपको खींच के इस संसार से हटा के परमात्मा के सामने पकड़ के प्रस्तुत कर देती है वो सत्ता। उसी के बंदे हम यहाँ बैठे, उसी गुरु तत्व ने, उन्हीं सामंत ने, उन्हीं परमात्मा की कृपा ने पकड़ लिया हमें, यद्यपि हम संसार में अभी और दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना चाह रहे थे। पर आक्रमण किया उस सत्ता ने, पकड़ लिया बलपूर्वक और पकड़कर समक्ष बैठा दिया, भगवान के जोड़ दिया, सत्संग से, संतों से, स्वयं से जोड़ दिया। दो बातें पूछी प्रभु ने बात से, तो उन दो बातों का यहाँ पर चर्चा हुई। पहली बात यानी कि दो सत्ताएं हैं, एक हम स्वयं जो परम शुद्ध आत्मा है वो, और एक इसमें ही जो हमारा दूसरा रूप है मन। हम अपने मन को भी जानते हैं और जब हम मन से उपराम होते हैं तो उस भाव को भी प्राप्त हो जाते हैं। दोनों का अनुभव साधक चाहे अभी कर सकता है और करते ही होंगे। आप लोग जैसे ध्यान पूजन करते हैं तो आप अपने मन को भी जानते हैं और अपने आप को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं अपने आप को और अपने मन को? क्योंकि आप जानते हैं कि आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है। तो कभी कभी आप ऐसा भी कहते हैं कि आज मेरा मन बड़ा उदास है। तो ये जो कहता है कि मेरा मन, तो वो कोई और है और मन कोई और है, तब तो कहता है मेरा मन आज उदास है, मेरा मन आज प्रसन्न है। यानी कि जो मेरे की मोहर लगा रहा है मन के ऊपर वो कोई और है, तो वही आत्मा है, वही शुद्ध चेतन सत्ता है। एक बात हुई कि उस आत्मा ने विधान किया इस मन के लिए, जीव के लिए, कि अभी तेरी इच्छा है तो जा एक और योनि भोग ले। अब दूसरा प्रश्न प्रभु ने कहा कि जो असंकल्प पुरुष है वो संकल्प पुरुष की सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है, ऐसी बात कही। तो ये बात अभी हमने चर्चा की, स्पष्ट हो गई। असंकल्प पुरुष अर्थात आत्मा, जिसका कोई संकल्प नहीं है, आत्मा का कोई संकल्प नहीं है, परमात्मा का भी कोई संकल्प नहीं है। निरही शब्द आता है ना, जब हम भगवान शिव की स्तुति गाते तो निरही का मतलब होता है इच्छा रहित। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, और यदि इच्छा होती तो भगवान भी बन जाते। आत्मा की कोई इच्छा नहीं है, आत्मा की इच्छा होती तो आत्मा भी बन जाता। तो फिर ये प्रश्न भी उठेगा, यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो भगवान के भक्तों की क्या इच्छा होती है? वो कहते हैं हमें भगवान का दर्शन हो, क्या ये इच्छा है? मुझे निर्वाण हो, मोक्ष हो, मैं भगवान के धाम में जाऊं, भगवान के भक्तों की सेवा करूं, क्या ये इच्छा है? तो ये इच्छा की कोटि में नहीं होती है। जो भी पारमार्थिक सत्ता से जुड़ी हुई बात, वस्तु, भाव, कुछ भी है वो पारमार्थिक है। परमात्मा से जुड़ी हुई वस्तु परमात्मा है, तो परमात्मा से जुड़ी हुई इच्छा भी परमात्मा है, वो पारमार्थिक इच्छा है कि मुझे भगवान का दर्शन हो, मैं भगवान की सेवा करूं, पूजन करूं, कथा सुनूं, मैं भगवान से जुड़ा रहूं, भगवान के धाम तीर्थों की यात्रा करूं, भगवान के भक्तों का संग करूं। भगवान से जो बात जुड़ी है वो भगवान है, क्योंकि उसका फल भगवान होगा। जो वस्तु शुरू में है, बीच में है, वही अंत में होती है, वही परिणाम में होती है। तो ये जो इच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, भगवान के धाम में जाऊं, संतों की सेवा करूं, तो ये भगवान से जुड़ी हुई इच्छा है। इसके प्रारंभ में भगवान और इसकी क्रिया में भगवान, इसका फल भी भगवान है, तो इसको इच्छा नहीं कहेंगे, ये पारमार्थिक भाव है। यहाँ प्रभु ने पूछा कि जो असंकल्प पुरुष है वो संकल्प पुरुष की सृष्टि में वस्तुएं देख सकता है। बिल्कुल ठीक बात है।
हम किसी और की बात ना करें और किसी और ने किसी और की सृष्टि में वस्तुएं देख भी ली हों और वो कहता हो हाँ मुझे सामने वाले के संसार की वस्तुएं या उसके मन के भाव ज्ञात हैं, कोई कहे हमें क्या लाभ, हम तो बस सुन भर लेंगे और दो विकल्प होंगे हमारे पास कि हम यकीन करें या ना करें। इससे आगे हमारी गति थोड़ी है। हम दो चार बातें पूछ लेंगे, अच्छा बताओ तो इनके मन में क्या है, इनके जीवन में क्या है। बोल वृंदावन। इतना ही तो हम कर सकते हैं, दो चार बातें पूछ ले वो बता दें। अब वो सामने वाला हाँ करे ना करे शंका तो बनी रहेगी। तो हम कैसे इस बात को समझे कि असंकल्प पुरुष संकल्प पुरुष की सृष्टि में वस्तुएं देख लेता है। तो अपने जीवन से देख लो, वो असंकल्प पुरुष मैं ही हूं, वह संकल्प आत्मा आप ही हैं। आपका आत्मा आपके संकल्प पुरुष अर्थात जो आपका जीव भाव है उसमें सारी सृष्टि को देख लेता है। कितनी को देख लेता है? आप पीछे याद करते जाइए अपने पास्ट को, पूरी सृष्टि को देखता जाएगा। कौन है देखने वाला? दृष्टा, असंकल्प पुरुष, आत्मा। जो ज्ञानवान सत्ता है वो ज्ञाता, वो ज्ञाता देख रहा है जीव के पास्ट को, प्रेजेंट को और भावी स्थिति को भी, क्योंकि तीनों कालों में गति है ना संकल्प पुरुष की, आत्मा के पास्ट में भी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी। तो पीछे का भी देख लेता है। एक एक दिन देखते जाइए मानो एक एक जन्म। फिर वर्तमान को भी देख लेगा, अभी मेरी स्थिति क्या है, पहले मैं कैसा था। अनेक साधक ये प्रसन्न करते हैं कि हम वैसे ही हैं, कोई सुधार नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं दिखता है। तो समाधान में ये बात होती है जब चर्चा चलती है कि आप ईमानदारी से अपना अवलोकन कीजिए, निष्पक्ष हो जाइए एक बार। कोई पक्ष मत रखिए अपने ऊपर, जो सही बात है उसको स्वीकार कीजिए। आप अपने पास्ट में देखिए आप कैसे थे, क्या इतना ज्ञान था आपको जितना आज है? या जो बौद्धिक सत्ता, जो भाव, जो भक्ति आज आपकी है वो पहले थी? जो विकार पहले थे, जो कामनाएं पहले थी, क्या उतने विकार उतनी कामनाएं आप में आज हैं? क्या आप उतने ही चंचल हैं जितने पहले थे? किसी छोटी सी चीज के लिए मचल जाना, उसको पाने के लिए कितना बल लगा देना, झगड़ा कर लेना लोगों से, अपमान कर देना लोगों का, बात बात पे क्रोध कर लेना, कितना अनिष्ट हानि दूसरों की कर देना, विचार ही नहीं करना, बिना विचार किए कर्म कर देना। आप इन सब बातों पर विचार कीजिए अपने पास्ट में और आज देखिए अपने आप को, क्या आप वैसे हैं? यदि वैसे नहीं है, आप बात बात पे झगड़ा नहीं करते हैं, आपको क्रोध आने के पहले पता लग जाता है, या क्रोध आने पर आप क्रोध को नियंत्रण कर लेते हैं, या आप भौतिक वस्तुओं के लिए उतने लालायित नहीं होते जितने पहले हो रहे थे, और यदि आज आप ज्ञान में अपने आप को कुछ भिन्न पाते हैं, कुछ आत्मिक शांति आपको अनुभव हो रही है, तो आप ये कैसे कहेंगे कि मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था? नहीं कह सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबका ऐसा होता है, परंतु वस्तु का प्रभाव पड़े बिना रहेगा नहीं। यदि सत्संग किया है तो अच्छा भाव, ज्ञान या शांति आए बिना रह नहीं सकती है। या तो सत्संग नहीं किया है, और यदि सत्संग किया तो सुधार हुए बिना रह नहीं सकता है। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। 100% कुसंग का और सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अग्नि के समीप बैठ जाएं और ताप ना लगे, शरीर में गर्मी ना आ जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम हिम पे बैठ जाएं, बर्फ के बीच में बैठ जाएं और हमें ठंडी ना लगे, शीतलता ना लगे। असंभव है ये बात। या तो सत्संग नहीं हुआ है, और सत्संग हुआ है तो सुधार हुआ है। पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बखान कीजिए कि मैं अच्छा हो गया, मुझमें गुण बढ़ गए, मुझमें ज्ञान बढ़ गया। साधक हमेशा अपने दुर्गुणों को देखते हैं, सद्गुणों को नहीं देखते हैं।
उससे लाभ ये होता है कि उनमें अहंकार नहीं आता, और दुर्गुणों पर दृष्टि बनी रहे तो दुर्गुण नष्ट होते रहते हैं, ये लाभ होता है। एक बार गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को किसी ने पत्र लिखा और पत्र में पूछा कि बापू, अनेक महात्माओं के हमने पद सुने, सूरदास जी के, मौसम कोन कुटिल खल कामी, भर भर उदर विषय को धाऊं, ऐसो सुकर ग्रामी, मौसम कोन कुटिल खल कामी। सूरदास जी का पद है ना। तुलसीदास महाराज ने लिखा, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, मैं हूं प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, तू दयालु दीन हो तू दानी मैं भिखारी। तो लिखने वाले ने कहा कि तुलसीदास कह रहे हैं, मैं हूं प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। जो प्रसिद्ध पापी है ना, पापियों का जो सरदार है, वो मैं हूं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। और सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कह रहे मुझसे ज्यादा कामी कौन, कुटिल कौन, मुझसे ज्यादा खलनायक कौन है, मैं सबसे बड़ा कुटिल हूं, खलनायक हूं। ऐसा ये महात्मा कह रहे हैं। तो बापू जी आप बताएं फिर हम क्या हैं? वो जब अपने को कुटिल खलकामी या अपने को सरदार बता रहे हैं पापियों का, प्रसिद्ध पात की अपने को कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, तो हम अपने आप को कहाँ गिने? फिर हमारी कहीं गिनती है? या हम कितने पापी है अब हमारी तो कहीं गणना ही नहीं होगी। जब वो ही अपने आप को पापी बता रहे हैं, कुटिल बता रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या समझे? साधक ने पूछा बापू गांधी से। तो बापू कहने लगे, चिट्ठी आती थी ना पहले, चिट्ठियों का जवाब देते थे, तो बापू ने चिट्ठी में उत्तर लिखा उन साधक को कि भैया आप निराश ना हो, क्योंकि वो तो निराश हो गए भक्त कि वो ही अपने को पापी मान रहे हैं, तो हम कहाँ से धर्मात्मा हो गए? हम तो पापियों की फिर हमारी गिनती ही नहीं है, पता नहीं कितने बड़े पापी हम हैं। तो बापू ने कहा आप निराश ना हो, एक बात को समझे, संत महात्माओं का जो पाप नापने का गज होता ना, गज, गज जानते ना जिससे कपड़ा नापते हैं, ऐसा गज। तो कहते हैं महात्माओं का पाप नापने का जो गज है ना, वो बहुत छोटा है, और जो हमारा पाप नापने का गज है ना, वो बहुत बड़ा है। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो बापू कह रहे हैं कि जो महात्मा होते हैं ना, वो छोटे से पाप को भी नाप लेते, छोटा गज है उनका, बहुत ही गज का साइज, पाप नापने वाले गज का साइज बहुत सूक्ष्म है। कहीं थोड़ा सा मन में भी कुछ भाव आ गया तो उसको लंबा करके नापते हैं, बहुत बड़ा। और हमारा गज बहुत बड़ा है, हम कहते पाप छोटा सा, गज तो इतना बड़ा है, पाप उस पे इतना सा है। कहते हैं वो छोटे पाप को बड़ा बोलते हैं, ये महात्माओं की विलक्षणता होती है। वस्तु तो उनमें पाप होता ही नहीं, विकार होते ही नहीं। वो तो इसलिए बोलते हैं कि किसी में साधन का अहंकार ना आ जाए। यदि कोई कहे कि मैं धर्मात्मा, मैं साधक, या मैं पुण्य आत्मा, मैं ज्ञानी, तो कहेंगे भैया पहले कबीर जी को देख लो, गोस्वामी जी को देख लो। सूरदास जी अपने आप को नहीं कहते हैं भक्त, साधक, महात्मा, तो तुम कैसे कह रहे हो अपने आप को? तो हम क्या कहें कि देखो उन्होंने भी कहा कि हम में भी विकार हैं, तो तुम अपने विकारों को देखो। क्या होगा उन विकारों को देखने से? नापो उनको अपने गजों से, इतने इतने हैं। उन विकारों को देखने से जब उन पर दृष्टि जाती है ना, तो उसी क्षण विकार समाप्त होना या संशोधन होना, ठीक होना प्रारंभ हो गया है। कब तक दोष बने रहते हैं? जब तक उन पर दृष्टि नहीं जाती। किसकी? हमारी। हम बहिर्मुखी हैं, दूसरों के दोष खोजते फिरते हैं, और छोटे दोष को बहुत बड़ा नापते हैं, और अपने बहुत बड़े दोष को बहुत छोटा नापते हैं। क्योंकि जब अपना नापने का गज है वो कोई और है, और दूसरे के दोष नापने का गज दूसरा है। ये ठीक नहीं है, ये गज बदल दो। यदि कहीं बड़ा भी कोई दोष दिखाई देना तो उसको छोटा कर दो, गज वहां छोटा रहे।
और अपने में थोड़ा भी विकार हो, दोष हो ना, तो उसको बहुत नापो, हो ये तो 50 गज दोष है, ये तो 100 गज दोष है, ये कैसे धुलेगा, ये कैसे नष्ट होगा। तो अपने गज को वहाँ छोटा कर दो कि 20, 30, 50 गज तो बन जाए वो, ये छोटा दोष भी। फिर उस पर कार्य होता है तो उसका शमन होने लगता है। ये बात यहाँ कही, प्रभु श्री राम ने पूछा कि जो असंकल्प पुरुष है वो संकल्प पुरुष की सृष्टि देख लेता है, ये कैसे संभव है। हम देख तो रहे हैं, हम ही हैं वो संकल्प पुरुष जो अपने संकल्प मन के दोष विकार भाव देख लेते हैं। या कोई और की बात हो रही है? हमारी बात हो रही है। हम में ही हैं वो दोनों, असंकल्प पुरुष और वो संकल्प, अर्थात संकल्प किया और दोष बना। कोई भी हमने संकल्प किया कि मुझे ये मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो दोष बना। और जो भगवत संकल्प है वो तो संकल्प होता ही नहीं, उनको तो संकल्प संज्ञा ही नहीं है। जो भी संसार से संबंधित इच्छा है, संकल्प, उनको संकल्प कहते हैं, उनको संकल्प पुरुष कहते हैं। तो असंकल्प पुरुष संकल्प पुरुष की सृष्टि में, उसके जीवन में चीज़ों को देख लेता है। हमारी बात हो रही है, हम ही अपने दोषों को, अपने गुणों को, अपने संकल्पों को हम स्वयं देख लेते हैं। जब प्रभु श्री राम ने ये बात पूछी कि मुझे ये बतलाने की कृपा कीजिए, तो विपश्चित ने कहा, राघव, पहले जिस जगत के भूतल पर वह महाशव गिरा था, उसी भूमि पर इंद्र यज्ञ के गर्व से गर्वीले होकर विचरण कर रहे थे। वहीं आकाश में महर्षि दुर्वासा ध्यान मगन होकर बैठे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों। प्रभु ने पूछा ना संकल्प पुरुष असंकल्प पुरुष के बारे में, कि विधान किसी और ने कर दिया, वो घटित किसी और में हुआ। तो विधान कर देता है जीव, घटित होता है आत्मा में। स्पष्ट हो गया ना भाव? विधान हमने जीव भाव से कर लिया और आत्मा से हम अलग हो गए, तो घटित हुआ हम में। क्रिया यहाँ कोई चीज बनाई गई, कुछ चीज जोड़ के घटित हुई आकाश में। आकाश में ही तो पृथ्वी बनी, आकाश में ही तो सृष्टि बनी, तो उस आत्मा में ही तो जीव या देह बना। तो संकल्प किसी और ने किया, जीव ने किया, घटित हो गया आत्मा के अंदर। यद्यपि वो वस्तुतः आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि जो अग्नि जल वायु पृथ्वी बनी है वस्तुतः आकाश से भिन्न नहीं, आकाश ही है, पर निर्माण तो हो गया कुछ। और परिवर्तित होने में या द्वारा आकाश होने में कोई क्रिया तो अब घटेगी, समय तो लगेगा। तो यद्यपि आत्मा ही है, पर जीव तो बन गए, शरीर तो बन गया, ये परंपरा तो प्रारंभ हो गई, सुख दुख तो बनने लगे। यद्यपि वापस आत्मा ही हो जाएगा, पर समय तो लगेगा, साधना तो करनी पड़ेगी, बात तो समझनी पड़ेगी, और दोबारा उस पद को, उस भाव को, उस सत्ता को प्राप्त तो करना पड़ेगा। वो आत्मा होना तो पड़ेगा ना, दोबारा अपने आप तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए ये यज्ञशाला, ये विधि, ये सत्संग चल रहा है। भगवान की कृपा बरस रही है, पकड़ के ले आए हमें, पकड़ के ये कह रहे सुनो और इसको अपने जीवन में घटाओ, करो, इसके अनुसार करो, तो अपने आप को, अपने भाव को, मुझको पा जाओगे। यहाँ जब प्रभु ने वो प्रश्न पूछा, कर रहा कोई और है, घटित कहीं और हो रहा है, ये प्रश्न पूछा, तो उत्तर में यहाँ पर विपश्चित महाराज ने जवाब दिया कि एक समय की बात है। किसकी बात कर रहे हैं? हमारी, अपनी, हमारी कथा चल रही है। कह रहे हैं रघुनंदन, एक समय की बात है कि देवराज इंद्र यज्ञ के गर्व से गर्वीले होकर एक पृथ्वी पर घूम रहे थे, और वहीं महर्षि दुर्वासा ध्यानमग्न होकर बैठे थे। कहां से प्रारंभ किया? जहां से हम जीव बने वहां से प्रारंभ किया। ये तो प्रश्न था ना कि किसी ने इच्छा की या किसी ने देख लिया, बन कहीं और गया, किसी और में बन गया, तो कैसे हो गया? तो
तो बता रहे हैं स्टार्टिंग कैसे हो गया, हम कैसे जीव बन गए, कैसे इस देह में आ गए, वो बता रहे हैं। कह रहे हैं रघुनंदन, एक समय देवराज इंद्र यज्ञ के गर्व से गर्वीले होकर विचरण कर रहे थे एक पृथ्वी पर, और वहीं मैं ऋषि दुर्वासा बैठे थे। जब साधना के बल से या प्रारंभिक सत्ता में कहें कि वो जीव जिसने अपने आप को परमात्मा से या उस परम सत्ता से भिन्न मान लिया, अपने को श्रेष्ठ मान लिया, अपने को ही उस यज्ञ का कर्ता भोगता मान लिया, और उसके गर्व से वो फूल गया कि मुझ में तो बड़ी शक्तियाँ हैं, मैं तो सुन सकता हूँ, है ना हमें शक्ति, मैं देख सकता हूँ, मैं क्रिया कर सकता हूँ, चलना फिरना सब मुझ में बड़ी शक्तियाँ, बड़े गुण मुझ में, अलौकिकता बड़ी है मुझ में, दिव्यता बड़ी है, भरी पड़ी है। सामान्य बात तो है नहीं ना कि बोल पड़े कोई, क्या सब जीव बोलते हैं? सब में ये भाव हंसने का, गाने का सबके पास तो नहीं होता। तो इसने देखा मुझ में तो बड़ी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, मैं तो कुछ सोच लेता हूँ, संकल्प कर लेता हूँ, उसको क्रियान्वित भी कर सकता हूँ। कैसे आ गई मुझ में शक्ति? यज्ञ के बल से आ गई, तप के बल से आ गई। तप अर्थात पुण्य के बल से आ गई। आत्मा तपमयी है, ज्ञानमयी है। तो उस ज्ञान में जो जीव के अंदर ज्ञान था, उस जीव ने उस ज्ञान का, उस तप का या अपनी विशेषता का अहंकार कर लिया। तो कह रहे हैं किसी भूमि पर कहीं पर हम उस तप के या यज्ञ के गर्व से गर्वीले होकर घूम रहे थे, और वहां मैं ऋषि भी बैठे थे, दुर्वासा जी भी तप कर रहे थे, पर दिखे नहीं। जब व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आती है, अनेक प्रकार की है ना शक्तियां, मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, धन की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, यौवन की शक्ति है, परिवार की शक्ति है, विचारों की, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। और जैसे जैसे इसमें शक्तियां आती हैं ना, तो वहां दो घटनाएं घटेंगी, दो विशेषताएं प्रकट होंगी वहां पर। या तो वो जैसा था उससे अधिक होकर देव हो जाएगा, जितना उसमें, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को प्रभु ने एक बार बुलाया ना, और बुला के कहा देखो रूप, यौवन, धन, सत्ता, ये एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल है, और ज्ञान, ये 5 चीजें गिनाई कि ये एक साथ मिलना किसी को बड़ा मुश्किल है, पर पुत्रो आपको ये सब प्राप्त है। ऊंचा कुल है, युवावस्था है, धन तुम्हारे पास है, राज सत्ता है, ज्ञान तुम्हें मिला हुआ है, सब प्रकार का ज्ञान तुम्हारे अंदर है, बल तुम में भरपूर है। तो ऐसा संभावना है कि एक साथ यदि ये सारी वस्तुएं मिल जाएं, तो व्यक्ति इनके गर्व से किसी का तिरस्कार, किसी का अपमान या कोई हल्की बात कर देता है, जिससे उसको बाद में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो तुम ऐसा कुछ मत करना। ये वस्तुएं गुण भी हैं और दोष भी हैं। जो इनको रूप को, बल को, धन को, युवावस्था को, ज्ञान इत्यादि को गुण करके धारण करता है, वो तो देव बन जाता है, वो तो देवता हो जाएगा, क्योंकि ये तो सहायक है ना अच्छे कार्य करने में। युवावस्था है, ज्ञान है, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, सब कुछ है, ऊंचा कुल इत्यादि सब कुछ है। तो इसका यदि उपयोग करे सत्कर्म या सत्मार्ग में, तो मुक्त हो जाएगा देव होकर। कहते हैं यही वस्तुएं गुण भी हैं और ये दोष भी हैं। कैसे उपयोग करते हो, उसके अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। ये सब वस्तुएं हमारे पास थे जब हम जीव भाव में तपस्वी या याजिक थे, या हम उस परमात्मा के परम समीप थे, यद्यपि कुछ अलग हो गए थे, तब हमारे पास ये सब कुछ था। तो वहां उस यज्ञ का जो गर्व था, उस गर्व से गर्वीले होकर हम विचरण कर रहे थे।
अब यहाँ संसार में जिसके पास सब प्रकार की ये शक्तियां हो, राज के, रूप, यौवन इत्यादि के, तो क्या उसको कोई देखने वाला नहीं होता? उसका कोई नियंता नहीं होता? नियंता होता है। नियति, भगवान की शक्ति, जो विधायक शक्ति है ना, जो नियामक शक्ति है परमात्मा की, वो मौन होकर, ध्यान मगन होकर बनी रहती है। और उसी नियामक शक्ति के अंतर्गत रहकर हम इन वस्तुओं के गर्व से गर्वीले होकर कुछ अपराध या गलत कार्य कर देते हैं। हम सोचते हैं कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन नियामक शक्ति तो वहां ध्यान मगन होकर बैठी है हमारे जीवन में। कह रहे हैं देवराज घूम रहे थे बड़े गर्व में भरकर, और वहीं महर्षि दुर्वासा ध्यान मगन होकर बैठे थे। इंद्र को इस बात का पता नहीं था कि यह मुनि है। उन्होंने अज्ञानवश मुर्दा समझकर उन्हें पैर से ठोकर मार दी। ये बता रहे हैं देवराज ने, उनको तो पता ही नहीं ये शक्ति है, ये ऋषि है, इससे भी हानि हो सकती है। ध्यान मगन कोई जड़ वस्तु है, पदार्थ है, पत्थर है, ये थोड़ी पता है भगवान की शक्ति है। तो हमारे पास खूब बड़ी जवानी हो, रुपया पैसा बल हो, बड़ा शक्तियां हो, तो बड़ी ठोकरें मारते चलते हैं, किसी पत्थर को मार रहे हैं, किसी। हमने एक बालक को देखा घूमते, बिल्कुल युवा घूमते हैं ना सवेरे शाम को जैसे, तो वो बालक चले और चलता चलता उछले, पेड़ों की टहनियाँ नीचे को आ जाते हैं ना लटक के, तो उछले और पेड़ टहनी पड़ के मारे झटका, थोड़े उसको फेंक दे, फिर आगे चला, फिर उछले, फिर दूसरी टहनी पड़, फिर झटका, फिर नीचे। क्या उन्मत्तता है युवा अवस्था की। वो पेड़ ने क्या बिगाड़ा? कितने वृक्षों की टहनियां उस ट्रैक के ऊपर लटकी हुई हैं, वो उछल उछल के बेमतलब कुछ नहीं, मौज है उसकी, बस वो उसकी जो युवा अवस्था है ना, वो टिकने नहीं देती, उछल रहा है बार बार, और उछल उछल के पकड़ता, मारता, झटका तोड़ के फेंक देता। कोई प्रयोजन नहीं है उससे, कोई बस एक विनोद है उसका मन का। कष्ट होता है ना वृक्ष को भी, तो उसका भी तो जीवन है। आप किसी को ऐसे कैसे ठोकर मार सकते हैं, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे किसी का अपमान कर सकते हैं? अगर आपके पास युवा अवस्था है, बल है, तो उस बल के मद में आप दूसरे की हानि कैसे कर सकते हैं, कैसे ठोकरें मार सकते हैं? बड़ा दुष्परिणाम घटित होता है बाद में। यहां कह रहे हैं इंद्र ने गर्व से गर्विला होकर कि क्या कोई चट्टान सी क्या पड़ा पता नहीं, ठोकर मार दी महर्षि दुर्वासा को। हम भी खूब मार देते। सीखने की बात यहाँ पर यह है, यदि परमात्मा ने सुंदर रूप, युवावस्था, धन, ऊंचा कुल, सामर्थ्य, ज्ञान, जिसको भी हम अच्छा कहते हैं, वो यदि आपको प्राप्त है ना, तो सदुपयोग कीजिए, नहीं तो वो ही वस्तुएं नरक में ले जाने में समय नहीं लगाएंगे, वही पतन का कारण हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति, वो झुक जाते हैं इन वस्तुओं को पाके, और नम्र हो जाते हैं, और ज्यादा सदुपयोग करते हैं अपने सामर्थ्य का, अपने बल का। इन जो यहाँ श्रेष्ठ या ऊंचा बड़ा गिना गया संसार में, उनका सदुपयोग करके तर जाते हैं। और जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान में कितनी हानि कर लेते हैं अपनी। यहाँ ये प्रसंग चल रहा है हमारा, हमने हानि कर ली अपनी, तब तो जीव बन गए कितने, पता नहीं किस किस योनियों को भोग के आए। अब तो चलो कृपा कर दी, मृग बन गए जिसमें मन की प्रधानता है, और इस मृग को पकड़ लिया ठाकुर जी ने, बलपूर्वक लाके कथा में भी बैठा दिया। कितनी कृपा कर दी भगवान ने। अब पुरुष भाव की प्राप्ति हो, आत्मभाव की। अब तो रघुनंदन के सामने बैठे ना, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। अब किसी और की बात थोड़ी चल रही है। तो अब इसका हम पूरा लाभ उठा लें, अब अपने इस जन्म को सार्थक कर ले। अब जन्म नहीं हो आगे, अब नहीं गलतियां बन जाए, अब पतन नहीं हो जाए, अब उत्थान होना चाहिए। सब कुछ परमात्मा ने कृपा करके प्रदान कर दिया है। जो हमने गलती की उसकी कथा सुना रहे हैं कि गर्व से गर्वीले होकर ठोकर मार दी मुनि को। उन्होंने अज्ञानवश मुर्दा समझकर उन्हें पैर से ठोकर मार दी।
इससे महर्षि दुर्वासा कुपित हो गए और देवराज और इंद्र को शाप देते हुए बोले, देवराज, तुम जिस भूतल पर जाना चाहते हो, तुम्हारे उस अवनी तल को ब्रह्मांड के समान विशाल एवं महान भयंकर शव शीघ्र ही चूर चूर कर देगा। मुर्दा समझकर जो तुमने मेरा अतिक्रमण किया है, इस कारण मेरे शाप से तुम शीघ्र ही उस पृथ्वी को प्राप्त हो जाओगे। शाप दे दिया कि तुमने मुझे मुर्दा समझकर ठोकर मारी, तो एक मुर्दा शव तुम्हारे अवनी तल को, तुम्हारी पृथ्वी को चूर चूर कर देगा। और जिस पृथ्वी को तुम प्राप्त होना चाहते थे, उसको नहीं प्राप्त होके दूसरी पृथ्वी को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा शाप दे दिया। विधायक शक्ति ने, नियंता शक्ति ने हमको भी शाप दिया, क्योंकि हमने ठोकर मारी, हमने अपमान किया, हमने मिसयूज किया अपनी पावर का और साधनों का, तो ये मिला, ये हुआ, ये घटित हुआ। अब किस शव की बात कर रहे हैं, किस अवनीतल की बात कर रहे हैं? क्या शाप यहां दे दिया? तो यहां कह रहे हैं कि देवराज, जिस अवनी तल को, जिस पृथ्वी को तुम प्राप्त होना चाहते थे ना, उसको एक आकाश के समान विशाल शव गिरकर उस पृथ्वी को तोड़ देगा, चूर चूर कर देगा। वो पृथ्वी तुम्हें नहीं मिलेगी, दूसरी पृथ्वी पे तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुर्दा समझकर मेरा अपमान किया। अब ये कथा को हमें थोड़ा एक बार पीछे जाकर समझना पड़ेगा। जब भास अपने पूर्व जन्म के विषय में कथा सुना रहे थे, तो वहाँ ये कथा आई कि एक बार एक ऋषि एक स्थान पर बैठे हुए तप कर रहे थे और एक आकाश के समान बड़ा ही विशाल शव ऊपर से गिरा। वो शव एक मच्छर का था। ये कथा हमने सुनी है ना, पीछे आई थी। वो मच्छर का शव था और उस मच्छर ने जब पृथ्वी पर होश संभाला, तो उस मच्छर की फिर उनकी पत्नी मच्छरी, दूसरे बालक हुए, फिर एक हिरण ने आके उनको कुचल दिया, फिर वो हिरण हो गया वो मच्छर, और हिरण को एक व्याध ने मार दिया, फिर वो व्याध हो गया। ये सब कथा ही ना पीछे। तो यहाँ जो शाप दिया ना, ये उस मच्छर की बात हो रही है। कह रहे हैं महर्षि दुर्वासा कि तुम जिस अवनी तल को प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं मिलेगा। कौन सा अवनी तल था? मोक्ष प्राप्त होना था, क्योंकि देवराज इंद्र की पदवी प्राप्त हो गई थी। यज्ञ करके बहुत ऊंचे पद पर, ऊंचे भाव पर ये साधक प्रतिष्ठित हो गया था, और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो कुछ घटित होना था वो मोक्ष था, निर्वाण था। परंतु वहाँ गर्व हो गया कि मैं तो इतना बड़ा तपस्वी हूँ, महात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, अब मुझे तो मोक्ष ही प्राप्त होना है। और उस अहंकार में भरकर भगवान की जो विधायक शक्ति है, नियंता शक्ति, उसका अपमान कर दिया। अर्थात अपने पास जो कुछ शक्तियां थी उनका दुरुपयोग कर दिया। और जैसे ही दुरुपयोग किया तो कहाँ तो मोक्ष प्राप्त होना था। महर्षि ने क्या शाप दिया कि जिस अवनी तल को तुम प्राप्त होना चाहते थे ना, उसको तो एक शव तोड़ देगा, चूर चूर कर देगा, उसको नहीं प्राप्त होगा वो तुम्हें, और दूसरा अवनी तल प्राप्त होगा, दूसरी पृथ्वी प्राप्त होगी। ये शाप है मेरा। तो जो मोक्ष की भूमि प्राप्त होनी थी ना, वो तो टूट गई। किसने तोड़ दी? मच्छर ने। मच्छर बन गए हम, बने ना कि नहीं बने मच्छर? अगर हम इससे अपनी कथा मानते हैं तो हम ही बने, वही देवराज मच्छर बने, अर्थात वही जीव मच्छर बना। हम किसी देवराज की बात नहीं कर रहे हैं। जो देवराज इंद्र हैं वंदनीय हैं, देवता वंदनीय है, हम वहाँ नहीं बात कर रहे हैं। कथा को अपने से जोड़कर सुन रहे हैं कि अपने पास वो भाव, वो शक्ति, वो सत्ता, वो पद था और मोक्ष होना था, पर अहंकार करके दुरुपयोग कर दिया शक्तियों का। कहाँ तो मोक्ष होना था, कहाँ जीव भाव में दोबारा से आ गए, दोबारा से जन्म मृत्यु की परंपरा में आ गए। तो वो तल तो मिला नहीं, दूसरा तल मिल गया। वो पृथ्वी तो मिले नहीं, दूसरी पृथ्वी मिल गई। पृथ्वी माने दूसरा शरीर मिल गया मच्छर का।
मच्छर का शरीर, फिर वो भी नहीं रहा, क्योंकि साधना तो की हुई थी ना, तप तो किया हुआ था, सत्संग तो किया हुआ था, वो तो व्यर्थ जाएगा नहीं। अब मच्छर, फिर उससे हिरण, हिरण से व्याध, व्याध से फिर मृग बन गए, और मृग व्याध के बाद में विपश्चित राजा, या पहले और भी जो कथाएं आई राजा पद्म की, और वो सब वहाँ युद्ध हुआ, वो सब होते होते चले गए, और फिर ये मृग बन गए, और इन मृग को पकड़कर राम जी के सामने प्रकट कर दिया। ये कथा आई है। तो यहाँ ये जिस शाप की बात कह रहे हैं ना, ये हमारी है। देखो हमारे जीवन में सब चीज़ें घटित हो रही हैं, हमने पीछे भी इस भाव को समझने का प्रयास किया। राम जी की सभा है, दशरथ महाराज के भवन में हम बैठे हैं, यही 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, या इन 9 द्वार और एक इनके स्वामी जीव के, या जो 5 मुख्य प्राण, 5 गौण प्राण है, इन्हीं दशों से बना हुआ दशरथ महाराज का ये भवन है। और इसी दशरथ महाराज के भवन अर्थात इस शरीर में ही राम जी हैं, भीतर आत्मा है, चेतन सत्ता है। और राम जी के दरबार में ही अनेक महात्मा बैठे हैं, कथा ही चल रही है। यहाँ भास अपनी बात कह रहे हैं, जीव अपनी बात कह रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं। सब घटित हो रहा हमारे जीवन में पूरा पूरा। वहाँ देवराज ने जब कहा कि तुम मृग बनोगे, और जब तुम राम जी की सभा में जाओगे तो तुम्हें अपना पूर्व का जन्म स्मरण में आ जाएगा, ऐसा भी तो कहा था देवराज ने। हमें तो अब इस स्मरण में ही तो आ रहा है कि हम कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या बन गए, और अब यहाँ है। क्या हमें इस स्मरण में नहीं आ रहा? पूरा याद दिला रहे हैं परमात्मा सब कुछ। यहाँ पर जो निर्वाण होना था, अवनी तल मिलना था, वो नहीं मिला, और ये दूसरी पृथ्वियाँ, दूसरे शरीर मिल गए। ये कथा कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, मुर्दा समझकर जो तुमने मेरा अतिक्रमण किया है, मेरे शाप से तुम शीघ्र ही उस अवनी तल को प्राप्त हो जाओगे। इसको नहीं, उसको, जीव भाव को, मोक्ष को नहीं, जीव भाव को प्राप्त हो जाओगे। वस्तुतः तो एक जगत न सत्य है, वस्तुतः तो एक जगत न सत्य है और न दूसरा जगत असत्य है, क्योंकि ये दोनों जैसी प्रतिभा उदित होती है तद अनुकूल प्रतीत होते हैं, इसलिए इनमें से किसे सत्य कहा जाए अथवा किसे असत कहा जाए। भाष्य बता रहे, कह रहे रघुनंदन, वस्तुतः तो एक जगत ना सत्य है और ना दूसरा सत्य। एक है व्यवहारिक जगत और एक है काल्पनिक जगत। एक है जागृत जगत, एक है स्वप्निक जगत। एक है आत्मा की सत्ता, आत्मा का लोक, एक है जीव की सत्ता, जीव का लोक। दो हैं ये। अब यहाँ जो परम सत्ता है, आत्मा की सत्ता, वो ही शाश्वत और सत्य सत्ता है। परंतु जो जगत, जो लोक, यहाँ पर जहाँ पर देवराज थे, अर्थात जहाँ पर हम थे, वो बहुत ऊंची स्थिति थी। और उस ऊंची स्थिति या देवराज पद का जो पद था वो, या अब जो मानव देह है ये, इसके बीच में जितने भी हमारे जन्म और देह मिले, वो कह रहे ना वो सत था ना ये सत। ऐसा कह रहे, ना वो लोग सत था, क्योंकि जो सत तत्व था वो तो जहां देवराज खड़े थे उसके बाद उनको जो प्राप्त होना था ना, वो सत था, वो प्राप्त नहीं हुआ। अब जो ऊंचे से ऊंचा लोक है ना, ब्रह्मलोक तक की बात कह रहे हैं, जो 7 तल कहे गए, लोक कहे गए, या 14 भुवन कहे गए, कह रहे हैं जो ऊंचे से ऊंचा लोक है, या जो ऊंची से ऊंची योनि है, शरीर है वो, या जो नीचे से नीचा लोक, पाताल इत्यादि, या जो छोटी से छोटी निष्कृष्ट योनि है, वो कहते हैं ना वो सत्य है ना ये सत्य है। किसको सत्य कहा जाए? कहते हैं ना जागृत सत्य है ना स्वप्न सत्य है। एक बात कही। और दूसरी बात में कही,
ना वो मिथ्या है और ना ये मिथ्या, दोनों ही बातें कहते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कह रहे किसको सत कहा जाए और किसको असत कहें। हम इस संसार को भी असत कैसे कहें और हम सौपन को भी असत कैसे कहें, क्योंकि सौपन में भी तो पदार्थ, सत्ता, भाव, व्यवहार होता है ना। वहां पर भी ऐसा थोड़ी सौपन में कुछ नहीं होता है, होता है। वहां नहीं होता तो दिखता कैसे, और हमें सुख कैसे होता, वहां दुख कैसे होता, अनुभव कैसे होता। अनुभव होता है हमें सौपन में। तो जिसको अनुभव होता है वो, और जो लोक है सौपन, और उसमें जो पदार्थ है वो वहां पर है, तो वो सत्य है वो भी। इसी न्याय से ये संसार, ये जगत भी सत्य है, परंतु ये रहता नहीं, टिकता नहीं, इस रूप में बना नहीं रहता, तो ये भी असत है। और सौपन लोक में जो पदार्थ था, जो सत्ता, जो भाव थे, वो भी टिकते नहीं, बिगड़ गए। हम सबका एक्सपीरियंस है, तो वो भी असत है। दोनों ही बातें हैं, आप किधर से घटाकर देखना चाहते हो, कैसे समझना चाहते हो, परंतु इनमें एक चीज है जो सत्य है और जो अपरिवर्तनशील है, वो है आप, वो है आत्मा। क्योंकि सौपन में भी आप थे, आप नहीं बदले। सौपन और सौपन की वस्तुएं और सौपन का लोक बदल गया, पर आप थे, आप नहीं बदले। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सौपन में कोई और था और मैं यहां कोई और हूं। आप वहां भी थे, आप यहां भी हैं। और जो फ्यूचर जिसको कहते हैं ना कल, वैसे तो कल नाम की सत्ता है नहीं। अगर आप उसको डेट से गिने, तारीख से या काल से, आप उसको कहें कि आज अमुक तारीख है, मानो 8-9 मार्च होगी ना आज, आप कहें कि नहीं 15 मार्च को या 20 मार्च को ये जो क्रियाएं घटित होंगी, उनको जो अनुभव करने वाला होगा वो कोई और होगा, आप ये नहीं कह सकते। और वहां पर भी जब वो 15 मार्च में या 20 मार्च में या जब भी या जहां भी जो भी घटित होगा, उसका अनुभव करने वाले आप ही होंगे। तो फ्यूचर जिसको बोलते हैं ना, भविष्य, उसमें भी आप हैं। आप नहीं परिवर्तित होते हैं। प्रेजेंट में भी आप हैं, और सौपन में या जो बालकपन था, जो आपका पास्ट था, उसमें भी आप ही थे। आपका शरीर बदल गया, अनुभव बदल गए, वस्तुएं, चीजें, शक्तियां इत्यादि बदल गए, आप थोड़ी बदल गए। आप थोड़ी कहते हैं कि मैं कोई और था। आत्मा नहीं परिवर्तित होता, वो त्रिकाल सत्य है, तीनों कालों में सत्य है वो, और सर्व लोक में सत्य है। कोई सा भी लोक हो, चाहे सौपन का हो, चाहे जागृत का हो, चाहे कहीं, आत्मा सत्य है, अर्थात आप सत्य हैं। आत्मा नहीं परिवर्तित होता, आत्मा एक है। तो कह रहे हैं वो लोक और ये लोक, किसको तो सत्य कहें और किसको असत कहें। तो सत्य, सत्ता आप है, वो आप ही है। तत् त्वम् असि, वह तो ही है। वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो चेतन, वो आनंद, वह हम ही है, आत्मा ही है। अब आत्मा के न्याय से, आत्मा के संबंध से वस्तुओं को सत्य भी कहा जाता है। जैसे आपके आत्मा ने आपका मन, चित्त, अहंकार, ये अंत चतुष्टय करण स्वीकार किया, एक सूक्ष्म शरीर बना लिया आपके आत्मा ने, और आपके आत्मा ने आपका स्थूल शरीर बना दिया। तो जो आत्मा है ना, वही सूक्ष्म है, वही स्थूल है। इस न्याय से ये शरीर, स्थूल सूक्ष्म आत्मा सत्य है। उस आत्मा ने, परम सत्ता ने ही इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, और ब्रह्मांड के रूप में जो कुछ बना वो भी वो आत्मा ही है। जैसे आत्मा की शक्ति से जो सूक्ष्म और स्थूल बना, वो भी वस्तुतः आत्मा ही है। तो इस न्याय से ये लोक सब कुछ सत्य है। परमात्मा के संबंध से, आत्मा के संबंध से जब हम वस्तुओं को, लोक को, भाव को देखते हैं तो सत्य है।
कैसे नकारेंगे? कहेंगे परमात्मा ही तो बैठा है। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुगबानी। सिया राम बैठे, सत्य है जी। राम जी बैठे, जानकी जी बैठी, सत्य है। राम जी के नाते से, भगवान के नाते से संसार सत्य है। क्यों? क्योंकि राम जी से बना है, भगवान से बना है, भगवान में स्थित है, भगवान में लय होगा, भगवान के द्वारा ही स्फुरित है, तो भगवान है। तो हम इसको असत्य नहीं कह सकते, पर ये ऐसा ही बना रहेगा तो इसको सत्य भी नहीं कह सकते। तो यहाँ मुनि कह रहे हैं, भगवान राम जी को भास कह रहे हैं कि रघुनंदन, वो जो लोक मुझे प्राप्त था, वो ये लोक जो मुझे प्राप्त है, ये वो शरीर जो मुझे प्राप्त था, वो ये जो प्राप्त है, अब मैं किसको सत्य कहूँ, किसको सत्य कहूँ? राम जी के नाते से सब संसार को देखो, जुड़े रहो, सत्य मान लो, इसको भक्ति कहते हैं। आत्मा के नाते कुछ भी टिकने वाला नहीं है। जहाँ ज्ञान की प्रधानता रहती है वहाँ एक आत्मा है तो सब असत्य है। कौन ज्ञान मार्गी है, कौन भक्ति मार्गी है, कौन कर्म योगी है, किस में किस गुण की प्रधानता है, अपने अपने रास्ते चुन लें। उनसे कल्याण संभव है, स्वयं की प्राप्ति संभव है। भगवान बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं। वो तो ज्ञानी को ज्ञान मार्ग, भक्ति को भक्ति का मार्ग और कर्म योगी को सेवा का मार्ग प्रदान करते हैं। तो चल तो सही मेरी तरफ, मैं तो कृपा करने के लिए तत्पर हूँ। परमात्मा की नियंता शक्ति, नियामक शक्ति दंड देने के लिए सर्वत्र विद्यमान है और कृपा करने के लिए भी सर्वत्र विद्यमान है। हम दंड पाकर किसी और लोक, किसी और योनि में जाना चाहते हैं या उनकी कृपा को पाकर उनको प्राप्त करना चाहते हैं, ये निर्णय हमारा है। ये तो परम कृपालु है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुन ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है
से गरीबों से है, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, 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 न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की होती जो आदत हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
सीताराम राम राम तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है ये तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये तुम्हें सौंपते हैं तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी बाकी न होती जो आदत तुम्हारी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु एक बार एक बादशाह घूम रहे थे रात को अपने राज्य का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए। राजा ने देखा कि एक फकीर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है, जाग रहा है। निकल गया राजा। दूसरे दिन तीसरे दिन राजा तो रात्रि में निकलता था राज्य को देखने के लिए कि सब चीजें ठीक है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो मेरे राज्य में नहीं। तो पाता कि फकीर जागता रहता है। एक दिन जब नहीं रहा गया तो घोड़े से उतर कर आया, प्रणाम किया फकीर को, कहने लगा महाराज मैं तो राजा हूं, मुझे राज्य की फिक्र है तो मैं रात में जागता हूं, अपने राज्य में देखता रहता हूं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई चोर तो नहीं, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो जाए। ये सब अपने राज्य की धन की रक्षा करने के लिए मेरे को जागना पड़ता है। आप क्यों जागते रहते हैं? बाबा बोले कि महाराज हम भी अपने धन की रक्षा में जागते रहते हैं, अपने राज्य की रक्षा हम भी करते हैं। तुम भी राजा हम भी राजा, तुम्हें भी अपने धन की फिक्र है, हमें भी अपने धन की। जब बाबा ने कहा कि मैं राजा हूं और मुझे अपने धन की फिक्र है इसलिए मैं जागता रहता हूं, तो राजा ने देखा दाएं बाएं ऊपर नीचे फटे हुए वस्त्र हैं, एक टूटा फूटा भिक्षा पात्र पड़ा हुआ। सोचने लगा कहीं गाड़ रखा हो धन, अंदर में ऊपर बाबा बैठे हो रक्षा कर रहे हैं। खूब दाएं बाएं परीक्षण निरीक्षण किया तो महात्मा बोले कि जहां खोजते हो वहां नहीं है धन, वहां पर नहीं है। कहाँ है महाराज? कि तुम्हारा धन बाहर है, मेरा धन भीतर है, पर धन दोनों के पास है और चिंता दोनों को है, जाग दोनों रहे। तुम भी राजा हो मैं भी राजा हूं, तुम भी धनी मैं भी धनी, और एक दृष्टि से तुम भी गरीब हो मैं भी गरीब हूं। बड़ी समानताएं हैं राजन तुम में और हम में। तो महाराज बोले कि यदि मैं भी गरीब हूं और मैं भी अमीर हूं, राजा हूं, और आप भी राजा अमीर गरीब हैं, आप भी जागते हैं, सब चिंता आपको रहती है धन की, मुझे मेरे धन की, तो मुझ में आप में कोई अंतर भी है क्या? बोले हाँ है, भले ही दोनों राजा पर अंतर भारी है। एक बड़ा राजा है, एक असली राजा है, एक छोटा राजा, एक नकली राजा, ये अंतर है। तो राजा बोले कि फिर निर्णय कौन करेगा, कौन असली है कौन बड़ा है, और किसका धन अच्छा है सच्चा है बड़ा है और किसका धन कम है, कौन निर्णय करेगा? तो फकीर कहने लगे महाराज मृत्यु निर्णय करेगी, मृत्यु निर्णय करेगी कौन राजा है और कौन फकीर है, कौन अमीर है कौन गरीब है, किसका धन सच्चा है और किसका झूठा है।
ये तो मौत बताएगी। जब तुम मरो और तुम्हारा धन यदि साथ जाए, तुम्हारा राज्य साथ जाए, तो तुम्हारा धन सच्चा, और तुम प्रसन्नचित्त होकर जाओ। अब क्योंकि जब धन को लेके जाता है आदमी कहीं भी, किसी लोक में, किसी भी प्रदेश में, तो आनंद में भर के जाता है। यदि तुम अपना धन साथ लेकर जाओ तो तुम्हारा धन सच्चा, नहीं तो तुम्हारा धन झूठा, तुम्हारा लोक झूठा, और तुम राजा भी झूठे। और यदि मरते वक्त में प्रसन्नचित्त होकर गया, आनंद में भर कर गया, और ये बोलता गया मैं धनी हूं, मेरे पास नाम का धन है, तप का धन है, मेरे पास परमात्म रूपी धन है, तो मेरा धन सच्चा, मैं राजा सच्चा, और मेरा जागना सार्थक, और तुम्हारा जागना निरर्थक। कौन कहाँ जाग रहा है, कहाँ सो गया है, किसके लिए जाग रहा है, किसके लिए सो गया है, किस लोक की बात करता है, किस में रहता है, ये तो हम निर्णय करें। यदि हमें ऐसा धन चाहिए जो हमें यहाँ भी आनंदित कर दे, सुख से भर दे, दुखों से छुड़ा दे, और हमारे साथ जाए, तो उसके लिए हम जागे। तो जागना क्या है? जागना है परमात्मा से जुड़ जाना। सोना क्या है? संसार से जुड़ जाना। जो संसार से जुड़ गया ना, वो चाहे जीवन भर मत सोए, वही सबसे ज्यादा सोने वाला। या निशा सर्वे भूतानाम, जो सब भूतों में रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जागता है, उसमें महात्मा जागता है। वो संसार की तरफ से सो गया है, और जिसमें सब संसार जागा हुआ है, जिस धन संचय पदार्थों में लगा हुआ है, उसमें महात्मा सो गया। वहां से आंखें बंद कर लिए। ये अर्थ नहीं है कि वो कार्य नहीं करता है, ये अर्थ है कि वो परमात्मा से जुड़ गया है, बस। अब परमात्मा से जुड़ के ही उसका कार्य होता है। जो भगवान से जुड़ गया वो जागा हुआ है, और उसका ये लोक, उसका धन सब सच्चा, और उसको मृत्यु हरा नहीं सकती, उसके धन को छुड़ा नहीं सकती, उसको दूसरा अवनी तल प्रदान कर देगी, मोक्ष निर्वाण। वो मृत्यु ही उसको स्वयं से मिला देगी। और जो इस संसार में जागे हुए आत्मा में सोए हुए है, जो इस धन की रक्षा में ही अपना जीवन गंवा देने वाले, और भगवान के क्षेत्र में, लोक में जो सो गए हैं, मृत्यु उनसे उनका सब धन यहाँ छुड़ा लेगी, और दूसरा अवनी तल प्रदान कर देगी, दूसरा देह, दूसरा जन्म प्रदान कर देगी। एक उसी साधन, उसी शरीर, उसी जन्म में उन्हीं पदार्थों से मुक्त हो जाएगा, और एक उन्हीं पदार्थों से बंध कर जन्म मृत्यु की परंपरा में पड़ जाएगा। चयन हम करें, फल भी हमें मिलेगा। बोलिए वृंदावन सभी साधु संतों। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र काज सवारे। गाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष संयुग लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कैसे कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल कहाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर पद जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे शक्ति राजपथ निरंतर, हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कम बचन ज्ञान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, तोरे मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी
दाता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त चाय और देवता चित न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी माँ सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तो सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुश्री हनुमान महाराज की सभी साधु संतों की नमः पार्वती पत हरे